नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर रेणु खड़बंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। कामना मेरी सदा यही रहती है कि आपका जीवन परफेक्ट एंड पिंक पिंक बना रहे। आज मैं आपके सम्मुख भगवान गौतम बुद्ध जी की एक छोटी सी कहानी जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद है उसे सुनाती हूँ। भगवान गौतम बुद्ध गांव-गांव में प्रवचन करते थे, आसपास के गांव में भी जाते थे और दूर के गांव में भी जाते थे और सब भ्रमण उनका पैदल यात्रा ही होती थी। एक समय वे अपने बहुत प्रिय शिष्य आनंद के साथ गांव की यात्रा के लिए निकल पड़े और काफी दूर जाने पर जब आनंद ने पूछा कि आज हम किस गांव की और कौन सी दिशा में जा रहे हैं, काफी चल चुके हैं, कितनी दूर है वे गांव, उन्होंने इतने प्रश्न किए तो भगवान गौतम बुद्ध जी ने कहा, सामने किसान काम कर रहे थे, उनसे पूछते हैं कि गांव कितनी दूर है। सामने किसान थे, उनमें से एक किसान को बुलाकर भगवान गौतम बुद्ध जी ने कहा कि हमें उस गांव की यात्रा पे जाना है, वह गांव कितनी दूर है। तो किसान ने कहा 2 किलोमीटर तक चल लीजिए, काफी समय तक आपको सामने गांव दिखाई दे जाएगा इतना चलने पर। ऐसा कह के गौतम बुद्ध थोड़ा हंस पड़े और किसान भी वापसी में हंस पड़ा। ऐसा जब आनंद ने देखा तो वह समझ नहीं पाया कि जब उसने 2 किलोमीटर चलने पर आपको गांव दिखाई दे जाएगा, इसमें महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध क्यों हंसे। वह सोचता हुआ चलता चला जा रहा था और काफी दूर तक चलते जब वह बहुत अधिक थक गया तो उसने बोला, महात्मा बुद्ध जी से कहा कि देव अब आगे देखिए कितनी दूर चले आए हैं हम, अब फिर से पूछते हैं किसी से कि हम कितना और चलना पड़ेगा। सामने एक बूढ़ी अम्मा अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर जा रही थी। भगवान गौतम बुद्ध जी ने कहा कि वह गांव, माँ अम्मा में गांव कितनी दूर है, इसमें हमें जाना है। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि 2 किलोमीटर थोड़ी और आगे चलने पर आपको गांव दिखाई दे जाएगा। और ऐसा कहकर फिर से महात्मा बुद्ध थोड़ा हंसने लगे और वह बूढ़ी अम्मा भी थोड़ा स्माइल करने लगी। तो आनंद फिर से थोड़ा सोचने लगे कि पता नहीं अब इसमें हंसी में राज क्या है। और ऐसे चलते चलते फिर से आगे बढ़ने लगे। यात्रा काफी लंबी हो चुकी थी, आनंद बहुत थकावट फील कर रहे थे। उन्होंने आगे चलने पर कहा, प्रभु अब जरा फिर आगे पूछ लेते हैं, तीसरे व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं कि वह गांव कितनी दूर है। तीसरा व्यक्ति बोला, सामने ही कुछ व्यक्ति सामने से दिखाई दिए तो उन्हें रोककर पूछा तो उसने बोला कि 2 किलोमीटर दूर चलने पर आप शाम होते होते आप गांव की सीमा तक पहुंच जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे सुनकर अब तो आनंद से रहा नहीं गया। अब फिर से उन्होंने थोड़ा हंसते हुए देखा, महात्मा बुद्ध जी ने भी, और भगवान बुद्ध के हंसते हुए देखकर फिर से आनंद ने अपना झोला वहीं पटक दिया और कहा, हे प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। आप कहते हैं कि उल जलूल प्रश्न करने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जा रहा क्योंकि मैं इतना चल चुका हूँ और अभी भी 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर चलने पर गाँव आता तो नहीं है। इस पर महात्मा बुद्ध थोड़ा और कहने लगे कि मुझे लग रहा है तुम काफी थक चुके हो, चलो पास में ही एक बहुत घना पेड़ है, वहां बैठकर बात करते हैं और वही रात व्यतीत करेंगे और मैं तुम्हें बताता हूँ कि गांव कितनी दूर है। आनंद एकदम हैरान हो गए और कहने लगे कि इसमें मैं आपसे ये भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जब वह दूरी बता रहे थे तो आप तीनों बार हंसे थे, आप मुझे कृपया करके प्रभु बतलाएंगे कि आप हंसे क्यों। तो महात्मा बुद्ध जी ने बड़े प्यार से आनंद को उत्तर दिया कि अभी गांव जो है उसकी 20 किलोमीटर था जब पहली बार आपने पूछा था, तो ये 2-2 किलोमीटर करके हमारे 6 किलोमीटर तो निकल गए, ताकि उन लोगों ने ये आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप अपनी यात्रा को जारी रखें, आपको थकावट महसूस ना हो और आप बैठ ही ना जाएं आगे बढ़ने के लिए, अभी मंजिल दूर नहीं। तो ऐसा पाप में भरने के लिए आपको उन्होंने ऐसा बोला। और ऐसा करते करते हम 6 किलोमीटर की यात्रा के लिए उन तीनों का धन्यवाद करते हैं कि हम काफी आगे तक चले आए हैं। अब हम रात को यही विश्राम करेंगे और सुबह की यात्रा प्रारंभ करेंगे।
ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद है कि हमारी असली जिंदगी में भी हमारे कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कुछ व्यक्ति हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि अभी कुछ नहीं, ये कार्य संपन्न हो जाएगा। और कुछ डिमोटिवेशन वाले भी होते हैं जो तुम नहीं कर सकोगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने, ये कहानी दो तरह की शिक्षा देती है कि आपने कौन से व्यक्तियों का चयन करना है। आप मोटिवेट करने वाले लोगों का साथ देंगे या डिमोटिवेट वालों की राय लेकर वहीं थम जाएंगे या बैठ जाएंगे। और दूसरी शिक्षा ये देती है कि जब भी कोई आपसे राय लेने आ रहा है अपने कार्य को प्रारंभ करने के लिए, उसे डराइए मत, उसे मोटिवेट करिए और प्रोत्साहित करिए कि आपकी मंजिल दूर नहीं, मंजिल पास ही है। ये बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पायर्ड करने वाली स्टोरी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। महात्मा बुद्ध की सभी कहानियों में से मैं इस कहानी को बहुत पसंद करती हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। कमेंट्स प्लीज जारी रखिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, कमेंट्स के माध्यम से आई फील सो हैप्पी और मेरा कितना खून बढ़ जाता है कि लोग प्रभावित हो रहे हैं। कमेंट्स में पीछे एक स्टूडेंट ने लिखा कि मैं आप अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताऊंगा, फोन कॉल्स भी किया उसने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स को थोड़ा नजरिया चेंज हो रहा है। और उसने बोला कि अपने पेरेंट्स को मैं समय दूंगा, जिसमें मैंने रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसे होने चाहिए। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, आप प्लीज उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। Thank you so much. Stay blessed. Stay happy.